नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इजी इंग्लिश पे। तो आज की जो क्लास का टॉपिक रहेगा वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस रहेगा, ठीक है। और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेशन काफी इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है, क्योंकि इसमें 10 क्वेश्चन अपन देखेंगे और 10 क्वेश्चन वो एग्जाम ओरिएंटेड होंगे, ठीक है। और उन क्वेश्चन को, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को किस तरीके से एग्जाम में डील करना है वो भी अपन आज के सेशन में सीखेंगे, ठीक है ना। और इस मैं टॉप 10 की सीरीज चल रही है अपने चैनल पे, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करके बताना कि ये सीरीज आपको कैसी लग रही है, कैसी नहीं, ठीक है ना। अगर देखो, इससे पहले मैंने आप लोगों को प्रेजेंट टेंस कंप्लीट करवाया और पास्ट टेंस कंप्लीट करवाया, और फ्यूचर टेंस है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करके बताना कि आपको ये सीरीज कैसी लगी, ठीक है। और वो क्लासेस आप लोगों ने नहीं देखी है तो वो क्लासेस जरूर देखना और वो सेशंस जरूर देखना, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आप लोगों को टॉप 10 यानी टॉप 10 क्वेश्चन दिए है, यानी टॉप 10 क्वेश्चन दिए है, तो जो कि आप लोगों के एग्जाम में सीधे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। और उनको किस तरीके से हल करना है वो भी मैंने बताया, और डिस्क्रिप्टिव क्लासेस भी मैंने दिया, पूरा का पूरा बेंच करवा रखा है, और आप मतलब कि प्लेलिस्ट बनी हुई है बाकायदा, जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। तो चलो आज का सेशन अपन स्टार्ट करते हैं, आज की क्लास अपन स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्लास विदाउट डिले। अब देखना, क्या मार्कर ले लेता हूं मैं थोड़ा सा, है ना, ये रहा मार्कर, और फोकस भी सेट कर लेता हूं। तो देखो, ये आज की क्लास का जो टॉपिक रहेगा वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस रहेगा। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस को आगे बढ़ने से पहले मैं एक और चीज आप लोगों को बता के जा रहा हूं कि आप लोग पूरा रेगुलर देखा करो, रेगुलर क्लास में रहा करो, ठीक है। अगर आप बीच में स्किप करके जाओगे तो जो मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूं वो उन फैक्ट से आप कहीं ना कहीं वंचित रह जाओगे, ठीक है ना। और पूरा एंड तक देखना ये सेशन, ठीक है, एंड तक देखना, काफी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है तुम लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। आप लोग मार्च या फिर अप्रैल में आप लोग दोगे ना हाई कोर्ट 4th ग्रेड, उससे एक भी यानी वहां पर इंग्लिश का एक भी क्वेश्चन तुम लोगों का बाहर नहीं जाएगा। भले ही माइनस मार्किंग नहीं है, फिर भी आप लोगों को गलत नहीं करके आना है, ठीक है। ये मेरा विश्वास है आप लोगों पे, ठीक है ना। तो इस चीज को ध्यान में रख लेना। अब देखना, इसमें अपन किससे डील करेंगे, अपन डील करेंगे विल, शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इससे डील करेंगे। यानी अपन देखेंगे कि इसका यूज है वो कहां पर होता है, इज इक्वल टू फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। ये चीज है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस को रिप्रेजेंट करती है। समझ में आ गई चीज। अब देखना, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन देखो, बाय नेक्स्ट ईयर ही डिग्री है, ठीक है। अब इसके ऑप्शन देखना, कंप्लीट्स, और बी का है कंप्लीटेड, और सी का है विल हैव कंप्लीटेड, और डी का है कंप्लीट्स, ठीक है। अब यहां पर कंप्लीटिंग है ये, ठीक है। अब बताओ, मुझे उत्तर बताओ फटाफट। इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? राइट ऑप्शन ये रहेगा, विल हैव कंप्लीटेड, ठीक है, ये इसका राइट ऑप्शन रहेगा। अब देखना, बाय नेक्स्ट ईयर, ठीक है, यानी नेक्स्ट ईयर तक, ठीक है, नेक्स्ट ईयर तक वो काम कर लेगा, ठीक है। तो ये डिग्री वो कंप्लीट कर लेगा, तो इसके अकॉर्डिंग इसका राइट ऑप्शन ये रहेगा, ठीक है ना। बाकी ऑप्शन कट जाएंगे, ये लो, ठीक है। इस तरीके से एलिमिनेशन मेथड द्वारा आप लोगों को राइट अप्रोच तक पहुंचना है, राइट आंसर निकालना है, ठीक है। भले ही वहां पर माइनस मार्किंग नहीं है, लेकिन आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखना आगे। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, ठीक है, सी द वर्क बिफोर यू अराइव, ठीक है। अब ये है, यहां पर देखना कि ए का ऑप्शन है विल हैव फिनिश्ड, और बी का है फिनिशेज, और सी का है फिनिश्ड, और डी का है फिनिशिंग। उत्तर बताओ फटाफट, उत्तर कौन सा रहेगा? ये उत्तर रहेगा कौन सा? विल हैव फिनिश्ड, ठीक है, ये उत्तर रहेगा। अब देखना, बिफोर यू अराइव, ठीक है, बिफोर यू अराइव, एक्शन क्या हो रहा है? एक्शन यहां पर कंप्लीट हो रहा है, कहने का मतलब यहां पर तुम्हारे आने तक वह काम कंप्लीट कर चुकी होगी या कर लेगी, ठीक है ना। तुम्हारे आने तक वह काम कंप्लीट कर लेगी, यानी तुम्हारे आने से पहले, सॉरी यहां पर से पहले है, ठीक है, से पहले
से पहले वो काम कंप्लीट कर चुकी होगी। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, ये हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखना, तीसरा क्वेश्चन क्या है आप लोगों के सामने ये रहा, द प्रोजेक्ट बाय टुमारो इवनिंग, बाय टुमारो इवनिंग, कल शाम तक, कल शाम तक। अब देखो आ गया, ए का ऑप्शन देखना विल कंप्लीटेड, और बी का है विल हैव कंप्लीटेड, और सी का है विल कंप्लीट, और डी का है हैव कंप्लीट। उत्तर बताओ। ये ऑप्शन कट गया है, क्यों काट दिया मैंने, बताओ। अब बताओ इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? राइट ऑप्शन ये होगा, कौन सा? विल हैव कंप्लीट, है ना। अब यहां पर फ्यूचर आया, फ्यूचर सिंपल है, तो फ्यूचर सिंपल से अपन को कुछ लेना देना ही नहीं है इस टेंस में। ठीक है, अब देखना विल कंप्लीटेड, ये कहां से आ गया भाई? विल के साथ में, विल के साथ में कौन सी वर्ब का यूज होता है? फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। यहां पर थर्ड फॉर्म दे रखा तो ऐसे ही कंप्लीट होगा। उसके बाद में ऑप्शन कौन सा बचा? ये अपने पास में ऑप्शन ये बचा, यानी टुमारो इवनिंग तक, यानी बाय टुमारो इवनिंग, कल शाम तक। ठीक है, कल शाम तक, इसको इस तरीके से याद कर लेना। ठीक है, अब देखना आगे, बाय 2027। ठीक है, आई इन दिस कॉलेज फॉर 10 ईयर्स। ठीक है, ये है, तो इसके ऑप्शन देखना विल लिव और विल हैव लिव्ड, सी का हैव लिव्ड, और डी का है लिविंग। उत्तर बताओ मुझे फटाफट, टाबरो खड़काओ उत्तर। उत्तर क्या रहेगा इसका? उत्तर ये रहेगा विल हैव लिव्ड। ठीक है, ये उसका उत्तर रहेगा। अब क्या है देखो, बाई 2027 यानी 2027 तक, 2027 तक। यहां 4 देखो, 4 आया यहां पर, हो सकता है यहां पर फ्यूचर के ट्रेस, यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के ट्रेस मिले, लेकिन आपको इसमें नहीं उलझना है, 6 और 4 के चक्कर में नहीं उलझना, आपको केवल डायरेक्ट ये देखना है। ठीक है, 2027 तक फ्यूचर का टाइम आया, फ्यूचर का टाइम आया, तक के अर्थ में आया, बाई का यूज तक के अर्थ में होता तो क्या होगा? विल हैव लिव्ड। ठीक है, विल हैव लिव्ड, यानी इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? राइट ऑप्शन ये होगा इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, इस तरीके से आपको एलिमिनेशन मेथड है वो यूज करना है। ठीक है ना। तो देखो, और मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके जरूर बताना कि आपको आपका स्कोर कितना रहा टॉप 10 की सीरीज में। ठीक है ना। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आगे और बताऊं मैं आप लोगों को। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखना, देखो ये है 5वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये है। इससे पहले एक और शेयर कर रहा हूं, एक वो क्या है कि कई जो स्टूडेंट है वो ये भी बोलेंगे कि सर ये इजी कैसे बता रहे हो? अरे आपके एग्जाम का लेवल देखो। ठीक है, आपके एग्जाम का लेवल देखो क्या है। ठीक है, हाई कोर्ट 4th ग्रेड ही है। ठीक है, और मतलब कि ऐसे नहीं कि मैं टिपिकल क्वेश्चन दे दूं और आप लोगों को डराऊं, ये मेरे से नहीं होगा, सीधी सी बात पड़ी है। ठीक है ना। मतलब कि अपन को इजी समझ के चलना है, इजी कंसेप्ट समझ के चलना है। ठीक है, तभी तो अपने चैनल का नाम है इजी इंग्लिश नाम है ना अपने चैनल का। तो टिपिकल क्वेश्चन में लाऊं और आप लोग डर जाओ तो उससे फायदा क्या है? उससे नुकसान ही नुकसान है। तो इसलिए आप लोग चिंता मत करो, जो करवा रहा हूं, जिस तरीके से करवा रहा हूं आप लोगों के लिए बेस्ट है, यूं मानो, यानी आप लोगों के लिए मतलब कि अच्छा है, यानी जिस तरीके से मैं कंसेप्ट समझा रहा हूं और थोड़ी क्लास में मैंने कंसेप्ट समझाए और जिस तरीके से मैं करवा रहा हूं, ठीक है आप लोगों के लिए। ठीक है ना। तो ये बात को आप लोग, इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखना 5वां क्वेश्चन क्या है। 5वां क्वेश्चन है आप लोगों के सामने ये रहा, देखो, द ट्रेन बाय द टाइम वी रीच द स्टेशन, ये है ना। तो इसका देखो, इसके बाद में एक ऑप्शन है विल हैव लेफ्ट, और सी का बी का है लिव्स, और सी का है लिविंग, और इसका डी का है विल बी लिविंग। ठीक है, उत्तर दो मुझे फटाफट। इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? राइट ऑप्शन ये होगा, कौन सा? विल हैव लेफ्ट। ठीक है, यानी बाय द टाइम। ठीक है, बाय द टाइम, उस टाइम तक, यानी उस टाइम तक। समझ में आ गई चीज? तो इस तरीके से राइट ऑप्शन ये होगा। अब देखना आगे, ही द लेटर बिफोर यू कम। ठीक है, तुम्हारे आने से पहले, तुम्हारे आने से पहले, इसका अर्थ ये निकलता है। अब देखना ऑप्शन देखना, विल हैव रिटन, और इसका बी का है राइट्स, और सी का है विल राइट, और डी का है रोट, है ना। ये रोट वाला तो मैं हटा देता हूं। अब बताओ
ये प्रेजेंट में जाएगा। अब बताओ इसमें और इसमें कौन सा आएगा? ये आएगा क्या? कौन सा? ये आएगा। ये फ्यूचर सिंपल में जाएगा। ठीक है, यानी जब फ्यूचर सिंपल टेंस के डायरेक्ट एडवर्ब आ जाए तो आप लोगों को विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। अगर मान लो कि किसी अन्य के साथ में फ्यूचर एडवर्ब आए तो वहां पर सोचना है आप लोगों को। ठीक है ना? तो वो क्या सोचना है? कंसेप्ट याद करके एलिमिनेशन मेथड से निकालना है। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को ध्यान में रखना। अब देखना, ये हो गया। 7वां क्वेश्चन क्या है? बाय द एंड ऑफ दिस वीक। ठीक है, ये है द 5 मैच, ये हो गया। इसके ऑप्शन देखना, ए का है प्ले और बी का विल प्ले और सी का विल हैव प्लेड और डी का है प्लेइंग। फटाफट उत्तर दो टाबरो। इसका उत्तर कौन सा रहेगा? इसका राइट ऑप्शन ये रहेगा, विल हैव प्लेड। ठीक है, अब बाय द एंड ऑफ दिस वीक, ठीक है, यानी इस सप्ताह तक वे 5 मैच खेल चुके होंगे। ठीक है ना? इस तरीके से आप लोगों को देखना। अब देखना आगे 8वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, यू योर होमवर्क बिफोर योर मदर कम बैक, यानी तुम्हारे माँ के आने से पहले, तुम्हारी माँ के आने से पहले। अब देखो इसके ऑप्शन देखना, विल डू और बी का है डज और सी का है विल हैव डन और डी का है डूइंग। उत्तर दो मुझे फटाफट। इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? राइट ऑप्शन ये रहेगा, यानी कर चुके होंगे, यानी तुम होमवर्क का काम कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक है ना? इस तरीके से आप लोगों को ध्यान में रखना है। एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका, आगे और बताऊं मैं आप लोगों को। ले लिए स्क्रीनशॉट, ले लिए स्क्रीनशॉट। अब देखना आगे का क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। ठीक है, 9वां क्वेश्चन है वो क्या है? देखना, सी द स्टोरी बिफोर द टीचर एंटर्स। ठीक है, टीचर के एंटर होने से पहले। ठीक है, अब देखना इसके ऑप्शन देखना, विल हैव टोल्ड और बी का है टोल्ड और सी का है टेल्स और डी का है टेलिंग। उत्तर बताओ मुझे फटाफट। इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? राइट ऑप्शन ये रहेगा। ठीक है ना? ये इसका राइट ऑप्शन रहेगा। टोल्ड पास्ट में है, ये प्रेजेंट में है, ये जेरेंड है, तो होगा नहीं, तो कौन सा होगा आपके पास में? ये ऑप्शन बचा। ठीक है, ये इस तरीके से रिजेक्शन मेथड का यूज करना है तुम लोगों को। ठीक है, अब देखना आगे, वी आवर जर्नी बाय नेक्स्ट मंथ। बाय नेक्स्ट मंथ आया है तो इसका मतलब यहां ऑप्शन देखना, कंप्लीट और बी का है कंप्लीट्स और सी का है विल हैव कंप्लीट और डी का है इज कंप्लीटिंग। बताओ उत्तर, बताओ फटाफट, आंसर बताओ भाई। आंसर क्या रहेगा? इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? ये इसका राइट ऑप्शन रहेगा, विल हैव कंप्लीटेड। ठीक है, यानी नेक्स्ट मंथ तक हम अपनी जर्नी है वो कंप्लीट कर चुके होंगे। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है ना? तो इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिए स्क्रीनशॉट। बस आज की क्लास में इतना ही है, आज के सेशन में इतना ही है। ठीक है, और ये सेशन आपको कैसा लगा कैसा नहीं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है ना? और आपको टॉप 10 की सीरीज कैसी लगी कैसी नहीं वो भी मुझे जरूर बताना। और अगर वो क्लासेस नहीं देखी है, ऑब्जेक्टिव क्लासेस नहीं देखी है और डिस्क्रिप्टिव क्लासेस नहीं देखी है, तो प्लेलिस्ट बनी हुई है आप ही लोगों के लिए, आप लोग जरूर जाकर जरूर देखना। ठीक है ना? तो इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। ये सेशन वाकई में आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर बनता है। ठीक है ना? और मेरे को पता है कि आप लोग चैनल को तो जरूर सपोर्ट करके जाओगे और सब्सक्राइब भी करके जाओगे। तो अगर आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छा है तो ठीक है ना? तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।